वाइट कुक को किस तरह से ठीक किया जा सकता है? किसी का आँख भी निकल आता है कभी कभी, आप निकल आ जाता 24 कैरेट गोल्ड जो हम लोग बोलते हैं जो अरवाना, वो एक्चुअली वो कौन सा अरवाना होता है। 2 फीट चौड़ा क्यों होगा मछली का टैंक में, यही बैक साइड में प्रिंटेड है पूरा। साथ ही साथ वेरी सेम नंबर आपको। तो दोस्तों, आज इन ऑनीज एक्वा का एक नया वीडियो में हम लोग आज आए हैं एट एक्वा लाइफ फिशिंग सॉल्यूशंस। तो ये नया वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग हैं विद द ओनर ऑफ एक्वा लाइफ फिशिंग सॉल्यूशंस, दैट इज मिस्टर जीत कोयाल। सो हेलो जीत, हेलो, वेलकम टू ऑनीज एक्वा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे, इट्स ऑल अबाउट अरवाना। मिस्टर जीत क्योंकि इनका स्पेशलिस्ट है, तो ये आज हम लोग जानना चाहेंगे जीत कि अरवाना उसका थोड़ा जो ओरिजिन होता है, कौन सा कंट्री से मेनली इसको मिलता है, उसका ओरिजिन क्या था, उसका जो नेचुरल हैबिटेट है उसके बारे में थोड़ा। देखिए, जैसे सिल्वर अरवाना होते हैं, ये लोग आते हैं हम लोग साउथ अमेरिका साइड से, अमेजोन बेसिन के साइड में आते हैं। और एशियन जो है हम लोग का, वो तो अभी एशिया में ही हम लोग का ये सब है, मेनली कालीमंथन रिवर में मिलता है रेड, सब वैराइटीज़ जहाँ जहाँ होता है रिवर के ऊपर मिलता है, एक तो वैराइटीज़ आते हैं। अभी जो है वाइल्ड स्पेसिमेन में होने से जो सिल्वर हम लोग का आता है, ये सब वाइल्ड होता है, साउथ अमेरिका सब साइड में मिलता है। और एक तो वैराइटी ऐसा है आपका जार्डिनी, ऑस्ट्रेलियन जार्डिनी, वो जार्डाइन रिवर में मिलता है ऑस्ट्रेलिया में, यही है। अरवानास कितना तरह तरह का होता है? ये अभी तो मेनली जो है सिल्वर और एशियन और जार्डिनी, ये तीन ही था। अभी एशियन में बहुत क्लासिफिकेशन है, जैसे कि देखिए रेड चिली है, गोल्डन हेलमेट है, 24 कैरेट गोल्ड है, क्रॉस बैक है, हाई बैक है, आरटीजी है। नॉर्मल ग्रेड में आते हैं एशियंस में जो है आपका हाई बैक होता है, आरटीजी है, सुपर हाई बैक है। अभी हम लोग जब क्रॉस बैक में जाते हैं, उसमें क्रॉस बैक में भी बहुत सारा क्लासिफिकेशंस है। जैसे नॉर्मल क्रॉस बैक जो होता है इलेक्ट्रिक ब्लू क्रॉस बैक, गोल्डन, उसके बाद आपका गोल्डन हेलमेट आता है, थोड़ा और ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का, उसका मतलब गोल्डन आपका स्केल अच्छा होता है और प्रोमिनेंट होता है। उसके बाद आपका आता है 24 कैरेट गोल्ड, जो वो भी एक तो गोल्डन हेलमेट ही आप बोल सकते हैं। रेड में बहुत सारे हैं, अभी ग्रेड वाइज अभी मछली आते हैं, फार्म टू फार्म डिपेंड करते हैं। मलेशियन, इंडोनेशियन का रेट अच्छा ज़्यादा होता है अभी जो आ रहे हैं। अच्छा, तो जीत ये बोलिएगा ना कि दैट इज एज टू हम लोग एक ही टैंक में हम लोग कितना अरवाना हम लोग रख सकते हैं? देखिए, ऑलवेज ऑड नंबर में रखना सबसे बेस्ट है। 3, 5 ऐसे करके टैंक साइज के हिसाब से। अगर आपका टैंक 8 फीट 10 फीट का हुआ तो आप 3-4 लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। 3 तो बेटर होता है। जैसे ये मेरा सेलर टैंक है, इसमें एक साथ बहुत सारा अरवाना भी रहता है। अभी 4 ठो है, एशियन बहुत सारा 10-15 ठो रहता है, प्रॉब्लम नहीं होता है। बट जब ये मछली बड़ा होगा, इसका एग्रेसिवनेस बढ़ेगा, इन लोग का टेरिटरी तब बढ़ जाएगा, ये इसका इस साइड में नहीं आएगा। कोई जो डोमिनेंट लेस डोमिनेंट फिश है वो नीचे सबमिसिव जो नीचे रहेगा, डोमिनेंट होगा वो ऊपर में घूमेगा, वो ऊपर आएगा तो उसको मारेगा डोमिनेंट वाला। तो एक ही साथ अगर 3-4 अब तो बोल रहे हो रख सकते हैं, पर फिर एक ही साथ छोड़ना पड़ेगा क्या? फिर साथ छोड़ना, और अलग अलग समय आगे पीछे छोड़ोगे तो यानी जो डोमिनेंट जो पुराना फिश है वो नया को मारेगा। और ऐसा कुछ है कि लाइक सिल्वर्स को हम लोग 2-3 एक साथ रख सकते हैं? 2-3 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 2 मार्केट करेगा। अच्छा, या तो एक रखो या तो 2 से ज्यादा। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन अरवानास वही 2? ऑस्ट्रेलियन बहुत एग्रेसिव होता है, तो 2 या 3 रखना ही नहीं चाहिए। अलोन ही अच्छा है। अच्छा, अकेला ठीक है। एशियन और सिल्वर आप मिक्स कर सकते हो। जार्डिनी जो होता है ना, वो 12 इंच के बाद बहुत एग्रेसिव हो जाता है। अच्छा, वो किसी को रहने नहीं देगा, दूसरा अरवाना को रहने नहीं देगा। और जो अमेरिकन अरवानास होते हैं, साउथ अमेरिकन, वो तो सिल्वर है, तो उसका हम लोग 2 या 3 एक साथ रख सकते हैं। साइजेस थोड़ा सेम होने से अच्छा है, साइजेस बड़ा नहीं होना चाहिए। अच्छा, मोरलेस सेम हो तो अच्छा है, और एक ही साथ छोड़ो तो ही बेस्ट है। तो ये हम लोग इस तरह आप जैसे 3-4 दिख रहे हैं, और सिल्वर के साथ यानी कि हम लोग फिर ये एशियन और अमेरिकन, ये दोनों को हम लोग मिक्स करके रख सकते हैं एक ही साइज और एक ही साथ अगर छोड़े तो। पर सिल्वर सबसे बड़ा पर जार्डिनी को आप ऑस्ट्रेलियन को कम्युनिटी में बिल्कुल रखना नहीं चाहिए, दैट इज वेरी एग्रेसिव, प्रेफरेबल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा, ये जानना चाहेंगे जो हम लोग 24 कैरेट गोल्ड जो हम लोग बोलते हैं जो अरवाना, वो एक्चुअली वो कौन सा अरवाना है? ओके, एग्जैक्टली इसका कोई एक अलग सा एक क्लासिफिकेशन है? ये क्रॉसबैक में ही आता है। ये आपका 24 कैरेट गोल्ड इसे क्योंकि कहते हैं, इसका प्रोमिनेंट स्केल्स जो है, स्केल और प्रोमिनेंट गोल्डन कलर रहता है कि कितना गोल्ड इसमें है एक स्केल में, और उसका पूरी क्रॉस आ जाता है। ऊपर का जो आपका देख सकते हैं अरवाना का पूरा क्रॉस आ जाता है। और उसका मेनली हेलमेट क्यों कहते हैं, उसका सर में उसका जो कलर आता है उसका पूरा गोल्डन रहता है, जो नॉर्मल ऑर्डिनरी ग्रेड क्रॉसबैक में नहीं आता है, इसलिए उसको अलग बोलते हैं। अरवाना का मिनिमम एक टैंक का जो साइज का रिक्वायरमेंट और ओवरऑल टैंक का रिक्वायरमेंट क्या होता है, उसका टैंक का भी सेटअप क्या होना चाहिए? देखिए, जैसे आरवाना को आप टैंक में तो ऐसे ही टैंक में रखने का वो फिश है नहीं, उसको मेनली पॉन्ड या ऐसा बड़ा जगह चाहिए। फिर भी हम लोग टैंक में रखते हैं, वो अलग बात है ना। हाँ, क्योंकि मैंने अगर हम लोग पालना चाहेंगे हम लोग तो पॉन्ड में कर नहीं सकते होंगे, हाँ, टैंक ही होंगे। बट उसको एक तो बेटर साइज होगा आपका, एक तो मिनिमम एटलीस्ट एक एशियन अरवाना के लिए 5x2 फीट का, एक तो 5-2-2 का जो टैंक आता है स्टैंडर्ड, एक तो 5-2-2 फॉर एशियन अरवाना। फॉर एशियन अरवाना सिल्वर के लिए देखिए वो बहुत बड़ा होता है उसको। अच्छा, Q2 अगर ये थोड़ा अगर समझा के थोड़ा बोलिएगा, चौड़ाई Q2 तो देखिए मछली 2 फीट चौड़ा क्यों होगा मछली का टैंक में, वो मछली जब 2.5 फीट या 2.25-3 फीट का होगा ना, उसको घूमने में प्रॉब्लम होगा। अगर 1.5 फीट का आप टैंक करोगे तो एटलीस्ट उसको 2 फीट दोगे तो वो ऐसे ये टैंक 2 फीट है, ये मछली 18 इंची का मछली है, ये स्मूथली अभी घूम पा रहा है। अगर ये तो और बड़ा होगा, ये तो सिल्वर का ही एक तो है एल्बिनो, ये और बड़ा होगा, इसके लिए ये टैंक तो नहीं है। घूमने से जो प्रॉब्लम होता है, अगर मैं गलत नहीं बोलूँ व्हाट वी आर कि उसका थोड़ा बहुत एक गिल का प्रॉब्लम होता है, जंपिंग टेंडेंसी होता है, स्पाइन भी बेंड हो जाता है, स्पाइन भी बेंड उसको घूम नहीं पा रहा है ना। ये ऐसे नॉर्मली आप आरवाना फिर भी फ्लेक्सिबल है, ऐसे सोचिए एलिगेटर गार है, वो तो आप बॉडी बेंड नहीं कर पाता है, वो स्ट्रेट रहता है, वो ऐसे ऐसे करके आप घूमते रहेगा, उसको और प्रॉब्लम होता है। वो तो आप टैंक में रख ही नहीं सकते, वो फिश टैंक में आप रखोगे उसके बाद बड़ा हो जाएगा, आप लेक में छोड़ दोगे, यही होता है। 5.5 भी एक स्टैंडर्ड साइज है, बट 2 फीट चौड़ा एटलीस्ट रखना आइडियल, वो रह पाएगा उसमें, अच्छे से रह पाएगा। वो भी ऐसा नहीं कि 1.5 फुट में अच्छे से नहीं रहेगा, बट वो मतलब जीना इज वन थिंग और बहुत अच्छे से जीना इज वन। सो अब ये बोलिएगा ना कि टैंक का ओवरऑल सेटअप कैसा होना चाहिए? देखिए, ऐसे मॉन्स्टर फिशेस के लिए तो बेयर टैंक ही बेटर रहता है, आपको साफ़ करने में इजी होगा। और इन लोग का देखिए सैंड वैंड दोगे आपको कहाँ एमोनिया स्पाइक हो जाएगा, बहुत जन कर नहीं पाता है सैंड ठीक से क्लीन, टाइम नहीं मिलता है। और अगर देते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत पतला लेयर का एकदम जस्ट लुक शो के लिए, दैट्स ऑल, शो के लिए। तो 5 mm 6 mm का लेयर दे दिए हल्का सा पतला करके, ठीक है। और मेरे ख्याल से जितना आप जो हाइडिंग प्लेसेस जितना अरवाना को हाइडिंग कम दो उतना हाँ, एकदम उसको घूमने के लिए जगह चाहिए उसको। वो नीचे भी जाएगा, अगर कोई खाना देगा, प्रॉन्स देता है, श्रिम्प देता है, नीचे पड़ा रहता है, वो नीचे जाके खाएगा। अगर कुछ वुड रहेगा कि उसका वुड के वहाँ पे श्रिम्प छुप गया, ऐसा नहीं कि हाइडिंग प्लेस आप दे नहीं सकते हो, पर इन दैट केस आपका टैंक भी उतना ही बड़ा होना चाहिए, अच्छा तरह घूम सके मछली। और फिर उसका वाटर पैरामीटर्स क्या होना चाहिए, लाइक वाटर पीएच और 6 to 7 pH। ओके, यानी न्यूट्रल पानी से लेके थोड़ा सा अगर एसिडिक हो तो चलेगा बेटर रहेगा, उसका कलरेशन अच्छा आता है। और उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 24 to 28 30 मैक्स। 30 ज़्यादा हो जाएगा, अगर 28 तक ठीक है। अच्छा, तो आप क्या बोलना चाह रहे हो? 31 32 अगर हो जाए तो क्या? आई रिमेम्बर मैं जब आरवाना तो प्रॉब्लम कुछ होता नहीं है, 31 32 के भी आसपास तो हो जाता है कभी कभी। देखिए टेम्परेचर अगर आप हीटर के, अब RS का हम लोग हीटर लगाते हैं तो 28 से करें तो 30 चला जाता है, 30 देंगे 32 चला जाता है कभी कभी, हीट ज़्यादा हो जाता है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, इट्स अ ट्रॉपिकल फिश, रह जाता है। सहेलेगा, बट आइडियल अब बोल रहे हो इट्स लाइक 28 और 30 के अंदर ठीक है। डिस्कस का टैंक जो आइडियल पैरामीटर्स है अरवाना के भी सिमिलर है पैरामीटर्स है। मेजरली बहुत सारे ये तो अमेज़न से ही आते हैं, ट्रॉपिकल फिश में भी ये भी कंसीडर किया जाता है। बिल्कुल। अच्छा, और अभी आते हैं इसका डाइट, आइडियल डाइट क्या होगा? इसका आइडियल डाइट फुल्ली कार्निवोरस ये फिश है, इसको आप श्रिम्प खिलाइए, वही आपके लिए अच्छा है। स्टिक भी खिला सकते हो, स्टिक हम लोग खिलाते हैं स्टिक कभी कभी। मेनली स्टिक यानी सब ड्राई फूड क्या अच्छा तरह से खाता है क्या?
क्योंकि वो डिपेंड करता है, अगर कोई उसमें ही अगर उसको अब हैबिचुएटेड करना पड़ेगा उसको, ट्रेनिंग अगर कोई ट्रेनिंग देना train होगा। अगर है तो खा लेगा, तब खा लेगा। बट मेनली ये लोग स्टिक देने से स्टिक वेस्ट करते हैं, वो उससे पानी गंदा होता है, Exactly, थोड़ा बहुत च्यू करते करते थोड़ा बहुत वो नीचे गिरता है, डस्ट होता है, वो एक तो प्रॉब्लम होता उससे है। बेटर है वो आप बोल लो प्रॉन्स खिलाइए, श्रिम्प खिलाइए, वो बाजार में मिलता है। बॉइलिंग पानी में उसको थोड़ा बॉईल करना, क्या आप नहीं, हम तो लास्ट है क्या? नहीं, मस्त Not कुछ a- नहीं है, not a must. आप वॉश करके अच्छे से साफ अच्छा करके तरह से खिला दो wash काट के बस। अच्छा, एनीथिंग एल्स कुछ और मेरे ख्याल से लाइव फीड, Live feed तो अच्छा नहीं है इसको। पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो जाता है उससे, पैरासाइट कुछ इन्फेक्शन जाएगा वो सीधा अरवाना में भी आपको अरवाना का इफेक्ट करेगा वो। नहीं, इतना महंगा मछली आप लोगे तो सस्ता खाना खिलाओगे तो उसको प्रॉब्लम होगा, तो उसके बाद देखिए गोल्ड फिश में बहुत हाई न्यूट्रिशन है भी नहीं। कुछ नहीं है उसमें। अच्छा, और ये बोलिएगा कि फिर अरवाना का कंपैटिबिलिटी बेस्ट, उसका टैंक मेट्स कौन कौन सा टैंक मेट्स बहुत अच्छा टैंक मेट्स उसके लिए मॉन्स्टर फिशेस जैसे पिकॉक बैस है, रेड टेल कैटफिश है, अब बोलेंगे रेड टेल जायंट गोड़ामीज भी है, बट गोड़ामीज क्या करते हैं ना, इन लोग को डिस्टर्ब करते हैं बहुत टाइम, कंपैटिबिलिटी नहीं होता है, उन लोग का हैबिट थोड़ा ख़राब है, उन लोग टेल्स फाड़ देंगे, स्केल्स उठा देंगे, ये लोग उसको डिफेंड नहीं कर पाते। अरवाना जितना भी मॉन्स्टर फिश होना कि डिफेंड नहीं कर पाते हैं। ऑस्कर रखना उसके साथ सही होगा। ऑस्कर रखना, साइज़ कंपैटिबिलिटी की एक बात है, साइज़ आप रखेंगे बड़ा ऑस्कर तो बड़ा, छोटा अरवाना होगा तो प्रॉब्लम होगा। अगर अरवाना होगा आपका 1 फीट का, आपको ऑस्कर रखना होगा 4-5 इंच का, उससे ज़्यादा नहीं, उसको प्रॉब्लम करेगा। स्टिंगरे रख सकते हो आप, गुड आपका उसका कॉम्बिनेशन होगा, खूब अच्छा कॉम्बिनेशन है, अरवाना ऊपर में चलता है, स्टिंगरे नीचे में रहेगा, बहुत अच्छा लगता है स्टिंगरे। डिस्कस कुछ रेयर लोग हम लोग यूट्यूब या जैसे में अगर फॉरेन में देखते हैं कि अरवाना के साथ डिस्कस रखे हैं, पर आई थिंक दैट इज उतना अच्छा कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। कभी कभार अरवाना डिस्कस को थोड़ा बाइट कर सकता है, बाइट कर सकता है। और मेनली देखिए अरवाना मॉन्स्टर फिश है, इसका पानी का एक तो अलग मतलब, उसको गंदा पानी में भी आप रख सकते हो। प्रॉन्स खिला रहे हो तो पानी में एक तो इफेक्ट होता है, डिस्कस को उस पानी में आप रखोगे, उसको रेगुलर साइफोन चाहिए। अब अरवाना भी रखोगे, डिस्कस भी रखोगे, उसको हार्ट खिलाओगे या ब्लड वर्म्स जो भी आप खिला रहे हो, उसका भी एक तो पानी गंदा होता है, इसका भी पानी गंदा होता है। बट दोनों का अलग टाइप का मछली है, दोनों एक साथ रहने के लिए मछली है नहीं। बहुत जन रखते हैं, मेरा बहुत कस्टमर्स रखते हैं, मेरे से लेके अरवाना भी रखते हैं, डिस्कस भी लेके जाते हैं, सक्सेसफुली रखे हैं। बट वो लोग वो टाइम इन्वेस्ट करते हैं, बहुत लोग का टाइम नहीं है उतना। डिस्कस देते हैं वो लोग, कुछ लोग डिस्कस को ड्राई में भी रखते हैं। बट इन दैट केस क्या वो लोग एकदम जो बड़ा 2-2.5 फीट का अरवाना के साथ क्या डिस्कस को रखे ना, हैं? ना। क्योंकि मेरे ख्याल से अरवाना छोटा साइज का अरवाना छोटा साइज़ का होता है ऑलवेज। डिस्कस अगर होगा 4 इंच का, अरवाना होगा 7-8 इंच का। बट अरवाना जब बड़ा होगा उसका एग्रेसिवनेस बढ़ेगा, वो तब नीचे खाने के लिए जब नीचे जाएगा तब उन लोग को वो लोग स्ट्रेस खा जाएगा। डिस्कस स्ट्रेस खाने से उसका बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा तब। अच्छा, अरवाना का ग्रोथ रेट क्या होता है? इस सिल्वर्स का और एल्बिनो सिल्वर ये सब का थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, बहुत फास्ट बढ़ते हैं। हर एक महीने में इफ आई एम नॉट रॉन्ग कुछ एक ही बिल्कुल बढ़ता है, 1 से 1.5 आराम इंच से, बढ़ता है। आराम से। सिल्वर अरवाना बहुत जल्दी बढ़ता है, है, हर महीने में बढ़ता है। उसका 1 साल में आपका ग्रोथ रेट जो आएगा वो 1.5 फीट तक चला जाता है। कुछ मछली का थोड़ा जेनेटिक्स में ऐसा होता है कि उसका ग्रोथ रेट ज़्यादा ही रहता है। अब 4-5 सिल्वर लोगे, उसमें 1 सिल्वर डोमिनेंट रहेगा तो वो ज़्यादा जल्दी बढ़ेगा। दूसरा मछली का ग्रोथ रेट स्टंट हो जाता है, अब वो डोमिनेंट वाला को हटा दीजिए, उन लोगों का ग्रोथ रेट बढ़ जाता है। और एशियन का तो आप छोड़ ही दीजिए, एशियन का बहुत स्लो रेट है उसका। एशियन आप सोचिए वैसे इसका हर महीना तो भी किंतु एशियन अरवाना तो भी किंतु वही महीने में 1 इंच बढ़ता 1 इंच बढ़ता है। फर्स्ट कुछ इनिशियल स्टेजेस में बढ़ जाता है, उसके टिल वो 15-16 इंच, उसके बाद तो ऑलमोस्ट बड़ा हो गया, देन उसके बहुत स्लो हो जाता है, उसके बहुत स्लो हो जाता है। अच्छा, और लाइक अरवानाज में कुछ तो एक जंपिंग टेंडेंसी रहता है, जो कि हम लोग बहुत लोग सुनते हैं कि बस टैंक के बाहर जंप करके पूरा मर भी गया। तो ये तरह बोलेगा कि ये क्यों? क्योंकि देखिए हम लोग का घर में जब रहता है बहुत सारा लाइटनिंग इफेक्ट्स के लिए वो स्ट्रेस खा जाता है। कभी कोई कुछ देख लिया खाने जैसा, कुछ कीड़ा मकोड़ा देख लिया, उसको देख के भी जंप करता है। हम लोग तो ऑल टाइम देखते नहीं है, मछली देख लिया आज, उसका तो इंस्टिंक्ट ही है। आमने सामने ये टैंक के भीतर देखेगा तो वो टैंक के भीतर जंप मारेगा। मेरा यहाँ पे स्ट्रेस से भी जंप करता है। तो एक लिड, इसका कवर होना इज अ मस्ट। टाइट लिड चाहिए, बहुत हार्डी। अगर आप
फाइबर का कर रहे हो तो बहुत हार्डी वाला चाहिए, लोकल वाला जो नहीं होता है वैसा नहीं होगा। और अगर ग्लास दोगे तो मोटा ग्लास का देना, क्योंकि ये मछली भी बड़ा होगा, अभी छोटा है तो आप हल्का ग्लास का लगा दिए, बाद में ये फोड़ देगा। अच्छा, हम लोग ऐसा भी कुछ इंसिडेंट्स, रेयर इंसिडेंट्स सुने हैं कि एकदम मे बी 2.5-3 फीट का अरवाना ऐसा कुछ पूरा टैंक का कांच को पूरा फोड़ दिया पूरा उसका टेल से, ऐसा वो झटका दे के, कि हाँ। वो पूरा टैंक क्रैक कर दिया। कर सकते तो हैं। ये क्या रीजन के लिए ये होता है? रीज़न है एग्रेसिवनेस, वेरी 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 रेयर। बट ये क्यों होता है? होता है उसका। देखिए अभी एक एक मछली का अलग अलग टेम्परामेंट होता है, अभी उसको क्या होगा पता नहीं, उसका भूख लगा है कि उसको एग्रेसिवनेस ज़्यादा हुआ है, उसको पानी का प्रॉब्लम है, कुछ शौक लगा, कुछ ऐसा भी हो सकता है, कुछ देख भी लिया ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारा रीज़न होता है इन लोगों का। डिजीज है ड्रॉप आई, किसी का आँख भी निकल आता है कभी कभी, आप निकल आ जाता है। व्हाइट पुट को किस तरह से ठीक किया जा सकता है? सर्टिफिकेट कभी क्या नकल किया जा सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता, इंजेक्ट करके सर्टिफिकेट भी डुप्लीकेट बना लेता है। और साथ ही साथ वेरी सेम नंबर आपको